ओके, हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो बच्चा पार्टी कैसे हो आप? मैं हूँ शाली मैम एंड टुडे वी आर डिस्कस विद टॉपिक वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पार्ट जी वीडियो। ठीक है, किस पे डिस्कस करने जा रहे हैं? पार्ट जी वीडियो पे। आपके मैथ से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसमें बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, वैसे देखा जाए बच्चों तो ये चैप्टर थोड़ा, जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, जो कि मैं हर एक वीडियो में ये चीज आपसे बोलती हूँ, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14, इसमें पूरे टोटल 14 चैप्टर हैं। इसमें सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर कहेंगे तो मैं इसको कहूंगी, जिसके लिए हमें 5 to 6 या 7 भी पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं। बिकॉज इसलिए क्योंकि बच्चों अगर मैं एक दिन में सारे वीडियो टॉपिक डिस्कशन कर लूँ तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, इसलिए हमने इसे पार्ट वाइज इस वीडियो को किया है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों मेन टॉपिक पे। क्वेश्चन कहाँ से हमें करना है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। पिछले वीडियो में हमने उसके ऊपर के टॉपिक को कवर अप कर लिया है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया है मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। आपको एक बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम यहाँ पे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी दी है लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मिसिंग है। क्या है बच्चों? कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मिसिंग है, उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, कवर अप करना है। जैसे कि ईच लाइन्स गिव अ स्टोरी, हर एक लाइन क्या दे रही है कि स्टोरी बता रही है। यू हैव टू चूज द question which make the best story problem. The first one is already marked. पहला वाला मार्क्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है अ शॉपकीपर हैज 15 बॉक्सेस। एक शॉपकीपर है, उसके पास कितने बॉक्सेस हैं बच्चों? 50 बॉक्सेस हैं। देयर आर 48 फ्रूट्स, और उस बॉक्स में इन वन बॉक्स, और वन बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं। मतलब 50 बॉक्स है और हर एक बॉक्स में कितने फ्रूट्स हैं बच्चों? 48 फ्रूट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे बोला है टिक द वन क्वेश्चन विच मैच विद द गिवन प्रॉब्लम्स। अब आपको इन क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा प्रॉब्लम को मैच कर रहा है। पहला, हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल। ऑब्वियसली पे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो तो होना ही नहीं है। ठीक है, बी में बोला है हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल। तो ऑब्वियसली ये पूछ सकते हैं कि टोटल कितने फ्रूट्स हैं, क्योंकि हम 50 में 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सारे जो 50 बॉक्सेस हैं कितने फ्रूट्स हैं ये हमें पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन मैच कर रहा है। सी में देख लेते हैं हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड। तो इससे रिलेटेड क्योंकि बॉक्सेस ऑलरेडी उतने हैं, एक्स्ट्रा बॉक्सेस की नीड जरूरत नहीं है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन वाई ए एंड सी आर नॉट चूज। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन में जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, अलग से तो हम कुछ दे नहीं सकते। समझ में आई आप लोगों को यहाँ तक? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे बच्चों सेकंड क्वेश्चन में है 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग ओके ट्रिप। एक 352 चिल्ड्रन कहाँ जा रहे हैं? एक स्कूल का ही कैंपिंग ट्रिप है, वहां पे वो जा रहे हैं। ठीक है, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। और हर एक टेंट में, जो कैंपिंग होता है तो टेंट भी लगता है ना बच्चों, आप लोगों ने देखा भी होगा, होपफुली अगर आपने गए होगे तो वो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस की होगी। तो जो टेंट लगता है बच्चों, वो हर एक टेंट में कितने बच्चे आते हैं? 4 चिल्ड्रन। ठीक है, 4 चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 4 चिल्ड्रन। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है बच्चों कि यहाँ 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। 3 ऑप्शन है। अब इन तीनों ऑप्शन में बच्चों आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि जो इस क्वेश्चन से क्या हो, मैच करे। ठीक है, ऐसा नहीं है तीनों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअल में जो मैच करेगा हमें वही यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव। एक ये क्वेश्चन बन रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बन रहा है हाउ मेनी टेंट्स डू दी नीड। एक ये क्वेश्चन बन रहा है, एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर इन द स्कूल। तो पहली बात तो स्कूल में हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सी वाला तो आपको ऑलरेडी पहले क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट हो गया। अब बचता है आपके पास क्या बच्चों, ए एंड बी। आपको ए और बी में से कोई एक चूज करना है। फर्स्ट में दिया है ए में हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव। हर चिल्ड्रन को कितने, तो ऑब्वियसली ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, ये भी मैच नहीं करेगा क्वेश्चन से। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, बी पे। हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड। तो सबको कितने टेंट्स की जरूरत होगी, तो आप क्या करोगे,
4 को आप इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, कितने टेंट आएंगे, वो हर एक बच्चों में डिवाइड हो जाएगा 4 के इक्वल पार्ट्स पे। ठीक है, तो आप बी वाले को क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से मैच करता है। जस्ट लाइक ये भी कह सकते हो बच्चों कि आपको क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अलग से कुछ अलग इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैज 204 एग्स। एक शॉपकीपर के पास कितने एग हैं, 204 एग हैं। ओके, ही पुट्स देम इन अ एग ट्रे, ईच ट्रे हैज 12 एग। ठीक है, 204 एग्स हैं और एग वन ट्रे में कितने एग्स आते हैं, 12 एग्स आते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम 12 एग्स आते हैं। ओके, ए में बोला है हाउ मेनी मोर एग्स विल ही नीड, तो उसको तो ज्यादा एग की जरूरत ही नहीं है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, इसको पहले आप रॉन्ग करो। बी में चलते हैं, हाउ मेनी फ्रेश एग डज ही शेल। फ्रेश एग क्या होता है, एग तो एग है, तो इसको भी आप क्रॉस करो। नेक्स्ट आता है सी वाले पार्ट पे, हाउ मेनी एग्स ट्रे डज ही नीड, तो कितने एग्स ट्रे उसे चाहिए, उसको कितनी एग्स ट्रे की नीड है, मतलब उसके बाद 204 एग है, सॉरी 4 एग हैं। अब उस एग को एडजस्ट करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रे की, जिसमें वो एक सीक्वेंस से रख सके। तो 1 ट्रे में 12 आते हैं, तो और कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, 204 से 12 को डिवाइड कर दोगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन नंबर सी पे आप टिक कर सकते हो, राइट क्लिक। हाउ मेनी एग्स ट्रे डज ही नीड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। ओके, फोर्थ में दिया है द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 47 रुपीज। एक बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों, 47 रुपीज है। ओके, सोनू बाय 23 बुक्स, सोनू ने कितनी बुक्स को बाय किया, 23 बुक्स को उसने बाय किया, मतलब परचेस किया। ओके, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाउ मच मनी डज शी हैव, उसको कितनी मनी की जरूरत है, तो मनी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है नहीं। चलो देखते हैं, अगर ये होगा तो करेंगे, नहीं तो और भी उससे बेटर ऑप्शन मिलेगा तो हम उसे उस पे ऐड कर देंगे। बी में देखते हैं, हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक। ओके, एंड सी है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स। एक ये भी बन सकता है, ये एक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बी वाले पे क्लिक मतलब टिक करना चाहिए, नॉट क्लिक, टिक करो। क्यों, क्योंकि हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, उसने कितनी बुक्स खरीदे, 23 बुक्स उसने परचेस किए। तो 23 बुक्स जब वो खरीद रहा है, बाई कर रहा है बच्चों, तो उसके लिए वो मनी भी तो पेमेंट करेगा ना, मनी भी तो पे करेगा। तो मनी यहाँ पे आप एक इस वाले क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो, हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक। इसे आप क्या करोगे, राइट टिक कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को बनाना सीखा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बच्चों, क्रॉस चेक फॉर अ हरीश राम। क्या क्वेश्चन है, हरीश राम वांटेड टू डिवाइड 2456 among his 4 sons. Okay, he asks his eldest sons to tell him how much money each one will get. Okay, हरीश राम चाहता है कि अपने 4 जो उसके 4 सन है, 4 बच्चे हैं, बेटे हैं उसके, उनमें ये मनी डिवाइड करना चाहता है, वो भी इक्वल 2456 रुपीज को वो इक्वल बच्चों डिवाइड कर देना चाहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब भी ज्यादा का दिया हो और कम के बारे में पूछे, किसके लिए बच्चों, ज्यादा का दिया हो कम के बारे में पूछे, तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको क्या करना होगा, डिवीजन का मेथड यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। अब वो क्या कर रहा है बच्चों, इसमें क्वेश्चन भी उसने पूछा, अपने बड़े बेटे से पूछा कि एक बात बताओ कि तुम लोगों में सबको इक्वल कितना मनी मिलेगा। तो उसके बच्चे ने क्या, एक यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी उसने निकाल के दिखाया है। ठीक है, उसके बड़े बेटे ने कैलकुलेशन निकाला है 624 का। अब हम देखते हैं उसने सही निकाला है या गलत निकाला है। 4 लोगों में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 4 बच्चे हैं तो इक्वल ही जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। ये 4 है, ये 6 है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है। अब 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा, ये 2 टाइम्स में ज्यादा आ जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 1 ले जाओगे। ओके, ये 4 हो गया, 6 में से 4 को लेस करोगे, अब 2 आएगा एंड 2 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 5 जा क्या होता है 20, आप यहाँ पे 5 लिखोगे, 20 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 2। आप लोग को दिख रहा है ना, क्लियर। ओके, यहाँ पे 2 आएगा एंड 4 आपको यहाँ पे लिख दोगे। अब 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 24 आता है, 4 6 जा 24,
ओके ओके, नो नो, जस्ट अ मिनट। 4 6 24 क्रॉस हो जाएगा, ये आंसर आएगा। लेकिन अभी देखो उसने कैसे निकाला है, उसको भी चेक कर लेते हैं। इरेज करिए इस पार्ट को। अगला जो उसने किया है 2456 में किससे करना है हमको डिवाइड, 4 से करना है, ठीक है। अब ये 4 है बच्चों, ये क्या है 2 है, दोनों क्या है 2 क्या है छोटा है और 4 बड़ा है, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी 4 की। तो कितना हो गया नंबर 24। अब 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 24 आता है, 4 6 24, तो यहाँ लिख दो 4 6 24 क्रॉस क्रॉस, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे 5, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम लेके जाओगे, यहाँ 4 लिखोगे 1 आएगा। 4 के टेबल में कितने टाइम में 16 आता है, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, क्रॉस करेंगे आंसर। अब जो हरीश राम का जो बड़ा बेटा है जिसने ये निकाला कि कितना अमाउंट सबको जाएगा, तो हमने जो किया उसमें 640 रुपीज आ रहा है, सबको ईच ईच जाएगा तो 614 रुपीज जाएगा, ओके। लेकिन उसके बच्चे ने 624 निकाला है, तो क्या उसने सही कैलकुलेशन निकाला है, नहीं, रॉन्ग है, गलत जा रहा है, 10 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है मनी में, ठीक है। तो हर लोग को मतलब ईच चिल्ड्रन मनी इज इक्वल टू 614 रुपीज, कितना जाएगा 614 रुपीज इक्वल मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से हमको बस ये यहाँ पे क्लियर करना था कि उसने जो कैलकुलेशन निकाला है सही निकाला है या गलत। तो कैलकुलेशन उसके बच्चे ने गलत निकाला था, हमने यहाँ पे उसको सही कर दिया, ठीक है। इस चीज को समझ जाइएगा। आगे चलते हैं। देखिए हरीश राम ने भी यहाँ कैलकुलेशन निकाला है, सेम वही चीज। देखिए यहाँ 614 आया ना, जो हमने अभी आपको करके दिखाया था, सेम आंसर जो मैंने आपको बताया 614 रुपीज, ओके। चलिए अब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, ओके। वही टॉपिक जो हमने स्टार्टिंग में किया, अब उसको एक अलग तरीके से एक चार्ट बना के दिया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए कोई नहीं, एक काम करती हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी और कुछ आपको खुद करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सारे बताऊंगी तो कुछ तो आप भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं मोस्टली मैं ये चाहूंगी कि सारे के सारे आज कवर अप हो जाए, ओके। चलिए इसको एक काम करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ, वहां पे एक्सप्लेन करूंगी आपको अच्छे से। ये रहा आपका सारे क्वेश्चंस, ओके। प्रैक्टिस टाइम है तो ऑब्वियसली है आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस कुछ ना कुछ टॉपिक उठा के देगा, बस नंबर का हेर फेर होगा, नहीं तो बाकी अदरवाइज सारी चीजें वही होती हैं। अब यहाँ पे है 438, क्या है पहला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ लिखा है डू दिस डिविजन्स, चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस डिवीजन को करना है फिर मल्टीप्लिकेशन से क्या चेक करना है सही है कि गलत है। चलिए कर लिया जाए। 438 से किससे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना है, 9 से। किससे करना है बच्चों, 9 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके। अब कैसे करेंगे, चलिए 438 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब ये 9 है, ये 4 है, ऑब्वियसली 4 क्या है, नंबर छोटा है, हमने किसका हेल्प लिया 3 का। अब 9 के टेबल में 43 आता है कि नहीं, पढ़िए। 9 4 जा 36 एंड 9 4 जा 45, 4 जा 40, 9 4 जा 45, यहाँ पे लिख दो 36, ठीक है। 45 ज्यादा हो जाएगा। अब 3 में से 6 लेस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। हम किसकी हेल्प लेंगे, इसकी 4 की हेल्प लेंगे, 1 लेंगे कैरी है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ओके। अब 13 में से अगर हम 6 को लेस करते हैं बच्चे तो क्या आएगा 7, एग्जैक्टली 7 आएगा। 3 में से 3 0 ही आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे 8 को लिख दिया। अब 9 के टेबल में 78 आता है, 9 8 जा 72, ठीक है। 9 9 जा 81 होगा, 81 तो ज्यादा ही हो जाएगा, और 9 8 जा 72 जो कि 78 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब करके देखते हैं, 8 में से 2 लेस होगा तो क्या आएगा आपके पास 6, क्या आएगा 6, 0 में 6 में से 6 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। अगला क्या है क्वेश्चन, 3480,
थोड़ा स्पेस है, 1 सेकेंड काम कर, 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा स्पेस यहाँ आगे लिख देती हूँ। यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। नंबर मैं डाल दे रही हूँ, ये डी वाला है, कौन सा, डी वाला। 3480 480 में किससे डिवाइड करना है, 12 के। 12 का टेबल पढ़िए, पहले देखेंगे 12 है, ये 2 डिजिट्स का है, तो ऑब्वियसली जो आगे के जो नंबर हम चूज करेंगे वो भी 2 डिजिट्स के ही होने चाहिए, ठीक है। ये 12 है तो यहाँ भी 2 डिजिट्स का ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 है और एक 4, 34, मतलब 12 से 34 क्या है, बड़ा है। अब आपको क्या करना है बच्चों, 12 के टेबल में 34 आता है, नहीं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36, ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 2 टाइम्स हम लेके जाएंगे। 24, 4 में से 4 लेस करेंगे 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 10 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 8। अब 4 के 12 के टेबल में 108 आता है, 12 9 जा 108, वेरी गुड। 108 9 टाइम्स में आ गया, 0 0 0, ये 0 आपका यहाँ पे उतरा, ये नंबर बचा है ना, इस 0 को हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 12 0 जा 0, यहाँ पे आप 0 लिखोगे, 290, ठीक है। 0 0 ये भी क्रॉस हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, 290 आएगा आंसर। ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, आंसर क्या आएगा, 290। हमने किससे डिवाइड किया था, 3480 में किससे डिवाइड किया था, 12 से, और हमें आंसर क्या फाइंड आउट हुआ, 290। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, 2475 में हमें किससे डिवाइड करना है, 11 से, एफ, ठीक है, ये एफ वाला है। 2475 से हमें किससे डिवाइड करना है बच्चों, 11 से क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। चलिए किया जाए, देखते हैं क्या आंसर आता है। 11 का टेबल अगर हम के कितनी टाइम्स पढ़े कि 24 आ जाए, तो 11 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल नहीं आता। 11 जा 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 11 3 जा 33, ज्यादा हो जा रहा है 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स ले जाएंगे, 11 2 जा 22, ओके। 4 में से 2 को लेस करेंगे, क्या आएगा आपके पास, 2 ही आएगा, 2 में से 2 माइनस होगा, 0 ही होगा, ओके। ये हो गया आपका 7, यहाँ पे लिख लिया। अब 11 के टेबल में 27 आता है, नहीं, 11 3 जा 33 एंड 11 2 जा 22 होगा, 33 ज्यादा हो जाएगा, हम 2 टाइम्स फिर से लेके जाएंगे, ओके, 22, ठीक है। अब 7 में से 2 को लेस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, एंड 2 लेस होगा तो 0 आएगा। अब हमारे पास कौन सा नंबर बचा बच्चों, 5 बचा, क्या बचा, 5। हमने यहाँ पे 5 को फिर से लिख लिया। अब 11 के टेबल में 55 आता है, 11 5 जा 55, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 55 क्रॉस क्रॉस कर दोगे, आंसर क्या आएगा, 225। हमने किससे किसको डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया 2475 में 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें क्या फाइंड आउट होगा, आंसर हमें फाइंड आउट हुआ 225। इस तरीके से हम डिवीजन के पार्ट्स को करेंगे। समझ में आ रही है सबको, सभी को यहाँ तक, ओके। एक काम करती हूँ, एक आध क्वेश्चन और भी आपको लोग को बता देती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई वाला ही ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों 678 से किससे डिवाइड करना है, हमें 6 के से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए करके देखा जाए क्या आंसर फाइंड आउट होता है। 6 और 6 ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, मतलब हमें बगल वाले नंबर की हेल्प लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, नहीं है। 6 1 जा 6, ठीक है, क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाएगा, वो तो ज्यादा नंबर हो जाएगा। 6 में से 6 को हम लेस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, ओके। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 7, क्या लिखा हमने यहाँ पे, 7, ठीक है। अब हमें 6 का टेबल पढ़ना है, 6 के टेबल में 7 आता है, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 2 टाइम्स में तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम ही फिर से लेके जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या,
6, 7 में से 6 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, एंड 8 को ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा क्या होता है 18, 3 टाइम्स में क्या आ गया 18, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3। ओके, 18 18 क्रॉस करो, आंसर आपको क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 678 में किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, तो हमें आंसर क्या मिला 113, 113। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने तो वैसे तो मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं, आपको अलग से कुछ करना नहीं है, लेकिन कोई नहीं, एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस आप लोग करो। अगला क्या टॉपिक लो, सारे तो हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे कवर अप किया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए चलते हैं बुक पे। सेकंड में सॉल्व द गिवन सम्स। ओके, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, और ये जो चार्ट बनी है गिवन सम्स एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड गिवन बिलो, सी व्हाट यू फाइंड। आपको इनको सॉल्व करना है, और फिर यहाँ पे देखो क्या बनी है, ये चार्ट बनी है, पूरा मैं खोल देती हूँ। क्या बना है बच्चों, ये एक चार्ट बना है, इस चार्ट को आपको इसके आंसर फाइंड आउट, मतलब इसमें वो आंसर छिपा हुआ है, क्या है यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है, उससे आपको ढूंढना है। ठीक है, तो कौन कौन से आंसर होंगे, आपको क्या करना होगा, पहले इसको सॉल्व करना होगा, फिर आंसर फाइंड आउट होगा। चलिए एक काम करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, फिर आंसर मैं खुद ही बता दूंगी आपको उसमें। जस्ट लाइक मैंने ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ टॉपिक उठा लिया। ठीक है, चल फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों 21 इंटू 16। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आई नो सभी को आ रहा होगा यहाँ पे, चलिए करके भी देख ले, क्योंकि देखो ऐसे दे तो दिया है, पर आप ना ऐसे नहीं कि फिंगर पे काउंट करके लिख देना, आप लोग को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बिकॉज आप लोग क्लास 5 में मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर तरीका सीख रहे हो, कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, चार्ट को कैसे बनाते हैं, चार्ट को कैसे समझाते हैं, ये सारी चीजें करना। अदरवाइज आपके नंबर मिलेंगे तो सही, लेकिन वो हाफ मार्क्स या उससे भी कम मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसके बाद आंसर को देना। अब यहाँ पे है 21 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से करना है। ठीक है, तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 हो गया, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 करो, 6 2 और 1 3 2 और 1 3 336। अगला क्या है 15 में हमें किससे करना है 7 से, 1 डिजिट क्या है 7 5 जा 35 3 7 1 जा 7 है 3 105। अगला क्या है 26 इंटू 26, चलो इसको भी कर दे, 6 6 जा 36, 3 कैरी लेंगे, हम लेंगे कैरी, 6 2 जा 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 13 14 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा 15 लोगे, बिकॉज आगे कोई नंबर नहीं है। अगला 2 6 जा 12, यहाँ पे पहले आप क्रॉस करो या 0 लिखो, फिर आगे हम स्टेप बढ़ते हैं। क्यों, ये चीज तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की, बिकॉज हम 10 से स्टार्ट करें। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5, ऐड कर लो 6 5 2 7 5 1 6 676। अब हमने यहाँ पे 3 आंसर क्या किए फाइंड आउट किए। अब हमें क्या करना है चार्ट से मैच करना है। चलिए देखा जाए, उसे आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी कर सकते हो। पहला क्या आया था, एक सेकेंड, 336 105। चलिए देखिए कहाँ पे है ये 336, ये रहा आपका 336 मिल गया, चार्ट में मिला आंसर 336 105। वेयर इज 105? देखो भाई, आप लोग भी मेरे साथ देखो, 30 30 17 100 905 336 एग्जैक्टली। हाँ ये रहा 82 के बगल में हमें क्या हुआ 105। लेकिन देखो ये जो बॉक्सेस बने हैं आपको
अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज करके कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने ये ब्लू लिया है तो मैंने वो सिर्फ साइड में बताने के लिए लिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई कलर भी कर सकते हो। अगला क्या था, देखिए यहाँ पे 676 कहाँ है, 676 देखते हैं, 623 ओके, 632, 500, 687, 636, 32, 624, 642, 23, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है इस चार्ट में दिया भी है, 636 यही था ना, नहीं नहीं 676 है, ये रहा 676, 676, एक मिनट देख लेते हैं क्या हमने कैलकुलेशन किया था। 6 6 इज द 36 ओके, 3 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 5 ऐड कर लो 6, 5 2 7, 5 1 6 सही तो है। 678 दिया है बट 676 नहीं दिया है, आई थिंक इस चार्ट में नहीं दिया है। 24 जो नहीं दिया है उसको आप अलग से नंबर आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। हाँ ये रहा आपका 676, एक्चुअली थोड़ा फाइंड आउट करने में मुझे भी लेट हो जा रहा है, ठीक है। अगला चलते हैं, ये चीज तो तीनों आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए सॉल्व करके उसके मिल गए, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन को आपको सर्च करके लिखना है, जस्ट लाइक आपकी एक एक्टिविटी है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम दोगे तो हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व करा के बता देती हूँ, एक दो और बता देती हूँ, ठीक है, हमारे पास अभी टाइम है। अगला है बच्चों हमारा, हाँ 93 में हमें किससे करना है, 2 से, ओके चलो यहाँ पे ही करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6 एंड 9 2 जा 18, माइंड मत करना, नीचे से करो चाहे ऊपर से, मल्टीप्लिकेशन में सेम आता है, ठीक है। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18 या 9 2 जा 18 बोथ आर सेम, ओके। 186, अब 186 कहाँ है देख लो आप लोग, इसमें 186 ये रहा आपका, ठीक है। तो इसको हमने ये स्क्वायर शेप का बॉक्स बनाया ना, इसमें ये कलर कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के कलर्स यहाँ पे कर सकते हो। 221 में हमको किससे डिवाइड करना है, 13 से, चलिए उसको भी कर ले 221 से। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ज्यादा हो जा रहा है, वन टाइम ले जाएंगे 13, 2 में से 3 लेस नहीं होगा, हम 2 का हेल्प लेंगे, यहाँ पे हो गया आपका 12, मतलब कैरी लिया, यहाँ 1 हो गया, 12 में से 3 को लेस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास 9, क्या आएगा 9, ओके। एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा 1, ओके। थर्टीन 7 जा, अब यहाँ पे 17 कहाँ है, ये रहा, इसको आपको कलर कर देना है, ओके। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रहा 847, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, मैं यहीं पे समझा देती हूँ, ठीक है। बस एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ, बाकी तो आपको इतने सारे क्वेश्चन है, आपको घर पे भी थोड़ी एक्टिविटी खुद से भी करनी पड़ेगी इस टाइप की, बिकॉज आपकी क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये भी आप गेम भी जस्ट लाइक आप खेल सकते हो, ठीक है। 847 क्या है बच्चों, 847 में हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 और 8, ऑब्वियसली 7 के टेबल में 8 आता है, नहीं 7 2 जा 14, ज्यादा हो जाएगा, वन टाइम लेके जाओ 7। 8 में से 7 को अगर बच्चों हम लेस करते हैं तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब 7 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14,
2 टाइम्स क्रॉस। अब हमारे पास कौन सा नंबर बचा, 7 बचा। कौन सा नंबर बच रहा है बच्चों, 7, और 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 7 1 जा 1 टाइम में ही आ जाएगा, तो यहाँ आप 1 ले जाओगे। ठीक है, आंसर आंसर क्या है आपका 121। देख लीजिए यहाँ 121 कहाँ पे है, चार्ट में तो दिया ही होगा। ये रहा आपका 100 लास्ट में। ठीक है, 121। तो इस तरीके से बच्चों ये चार्ट के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, फिर उस पे कलर वाइज अपने अकॉर्डिंग जो भी सही लगे कलर करके उसको टिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो चैप्टर है, अच्छा लगा मुझे भी कंप्लीट करके, आप लोग भी थोड़े रिलैक्स हो गए होंगे कि मैम कितना ज्यादा लेंदी चैप्टर है। बिल्कुल लेंदी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए हमने थोड़ा इसको बताने में और समझाने में टाइम लिया। नहीं तो एक दिन में कंप्लीट करना चाहे तो 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा और आपके हवा निकल जाएगी, आप लोग आगे बढ़ना भी नहीं चाहोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया, होपफुली आपको समझ में आया। जल्द से जल्द मैं इसका वर्कशीट भी लेके आऊंगी, लेकिन जितना भी मैंने आपको पढ़ाया बच्चों प्लीज उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो, ताकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आगे आने वाले एग्जाम जो होने वाले हैं आपके। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।